आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। मैं डॉक्टर गोकुला ढोके आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। और अब हम प्रारंभ करते हैं आज का विषय। आज के विषय के अंतर्गत जिन मुद्दों को हम समझने वाले हैं वह है संवेगात्मक विकास की परिभाषा और संवेगात्मक विकास के प्रकार। इसमें मुख्यतः आज हम जिन प्रकारों का उल्लेख करेंगे वे पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो विषय को प्रारंभ करने के पहले हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि संवेग किसे कहते हैं। संवेग यानी क्या? तो शरीर की उत्तेजित अवस्था, मतलब जब हमारा शरीर किसी प्रकार की क्रिया करता है तो उसे ही हम संवेग कहते हैं। उत्तेजना का प्रकटीकरण जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार से दिखाई देता है वह होता है संवेग। संवेग ये जो शब्द है, ये शब्द इंग्लिश के इमोशन का हिंदी रूपांतर है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात हिला देना। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि संवेग की परिभाषा क्या है। सबसे पहली परिभाषा जो आप देख रहे हो वह है क्रो तथा क्रो के अनुसार। इनका कहना है कि संवेग अर्थात शरीर की उत्तेजित अवस्था है। दूसरी एक और परिभाषा आपको दिखाई दे रही है जो है जर्शील्ड के अनुसार। जर्शील्ड का कहना है किसी भी प्रकार से आवेश में आना तथा उत्तेजित होने की अवस्था को ही संवेग कहते हैं। अर्थात जब हमारा शरीर या मन दोनों में से किसी भी प्रकार का व्यवहार यदि हमें दिखाई देता है तो वो हमारा संवेग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि संवेग के प्रकार कौन कौन से हैं। बालकों में दिखाई देने वाले संवेग के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक है सुखद संवेग और दूसरा है असुखद संवेग। सुखद संवेग के अंतर्गत आप देख सकते हो जिन संवेगों का उल्लेख किया गया है वे है आनंद, स्नेह और जिज्ञासा। और असुखद संवेग के अंतर्गत भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, शर्मिलापन, शोक या दुख जिसे कहते हैं इनका समावेश होता है। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सुखद संवेग के बारे में कि सुखद संवेग क्या है। सुखद संवेग का अनुभव बहुत प्रिय होता है। सुखद संवेग है इनके कारण चेहरे के स्नायुओं का प्रसरण होता है और बालक जो है वो एक खुशमिजाज, आनंदित दिखाई देता है। सुखद संवेग के द्वारा बालक को आनंद मिलता है और सुखद संवेग से आकर्षण निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो संवेग है वह है आनंद। आनंद एक धनात्मक संवेग है। सुखद अनुभव द्वारा बालक को आनंद की अनुभूति होती है, बालक आनंदित होता है। इसका संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से भी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक हमेशा आनंदित रहता है और जो बालक आनंदित रहता है वह स्वस्थ रहता है। अब हम देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जो आनंद का निर्माण होता है उसके कारण क्या क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जिससे बालक आनंदित होता है। तो सबसे पहले तो यदि बालक किसी प्रतियोगिता में अव्वल आता है या
अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलता है या यदि उसे उसकी मनचाही वस्तु जैसे कोई खिलौना या वस्त्र मिल जाते हैं तो बालक आनंदित होता है और आनंद से उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चमक आ जाती है। नवीन कार्य को सफलतापूर्वक करने पे बालक को आनंद होता है। योग्य व्यवहार के लिए यदि बालक को पुरस्कार दिया जाए तो बालक को आनंद मिलता है। यदि सामाजिक संपर्क बालक का बढ़ता है तो नए नए लोगों से मिलने के कारण भी बालक आनंदित होता है। इसके अलावा बड़ों के द्वारा जब बालक की प्रशंसा की जाती है तो बालक आनंदित होता है और आनंद का प्रदर्शन पूर्व बाल्यावस्था के बालक हमेशा ज़ोर ज़ोर से हंसकर, ताली बजाकर, उछल कूद करके या नाचकर करते हैं। इसके बाद का जो सुखद संवेग है वो हम देखेंगे और वो है स्नेह। स्नेह किसी वस्तु, व्यक्ति, खिलौने या जानवरों के प्रति प्रदर्शित किया जाता है। बालक उन्हें स्नेह करता है जो उसे स्नेह करते हैं, उसे प्यार करते हैं। बालक सबसे पहले जिस व्यक्ति से स्नेह करता है वह होती है उसकी माँ, क्योंकि वही उसका पालन पोषण, देख रेख, प्यार करती है तथा उसकी विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। स्नेह एक बहुत ही सुखद और धनात्मक संवेग है जो बालक के व्यक्तित्व विकास में अपना अमूल्य योगदान देता है। भरपूर प्रेम पाने वाले बालक सामाजिक समायोजन भी अच्छे से कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था में स्नेह के कारण क्या है। बालक का स्नेह उसे प्राप्त होता है या बालक उसे स्नेह करता है जो उसे स्नेह करते हैं। यदि बालक को घर या बाहर का व्यक्ति प्रेम करता है तो बालक भी उससे प्रेम करता है। अब हम समझेंगे कि बालक अपने स्नेह का प्रदर्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले तो बालक अपने स्नेह का प्रदर्शन बातें करके करता है। वह जिससे प्रेम करता है उससे बहुत मधुर वाणी में, मधुर वचन में बोलता है। दूसरा, बालक जिसे स्नेह करता है उनके प्रति सहानुभूति दर्शाता है। तीसरा, बालक जिससे स्नेह करता है उनके साथ रहना वह पसंद करता है। इसके अलावा बालक जिन्हें स्नेह करता है उन्हें आलिंगन करता है, उनकी पीठ थपथपाता है और इस प्रकार से वह अपने स्नेह का प्रदर्शन करता है। स्नेह जो बालक जिससे स्नेह करता है उसके कार्यों में हाथ बटाता है, उससे कहता है कि मैं भी आपकी मदद करूँगा। इसके अलावा जिससे स्नेह करता है वो यदि दूसरे को स्नेह करते हैं तो बालक नाराज हो जाता है, अपने प्रिय खिलौने दूसरों को नहीं देता और इस प्रकार से बालक दूसरों के प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करता है। इसके बाद जो अगला संवेग है वह है जिज्ञासा। जिज्ञासा जन्म से ही बालक में विद्यमान रहती है। यह संवेग बालक का भविष्य बनाता है। इस संवेग से बालक में खोजने की प्रवृत्ति निर्माण होती है। जिज्ञासा बालक को नई नई बातें जानने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। जिज्ञासा के कारण बालक अनेक प्रश्न करता है तथा कुछ कर दिखाने का भाव उसमें उत्पन्न होता है। बौद्धिक विकास के लिए जिज्ञासा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा केवल घर की वस्तु, स्वयं का शरीर, शरीर के विविध अवयव, उनके कार्य से संबंधित होती है। इसके अलावा निसर्ग के प्रति बालक के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है और वो निसर्ग को लेकर विविध प्रकार के प्रश्न भी करता है और इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर वह अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने का प्रयास करता है। जिज्ञासा के कारण ही बालक विविध वस्तु, खिलौनों को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी जिज्ञासा पूर्ण करता है। आपने देखा होगा कि पूर्व बाल्यावस्था की जो बालक है, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि पूर्व बाल्यावस्था ये एक खिलौनों से खेलने की अवस्था है जिसे हम टॉय एज के नाम से जानते हैं। तो बालक इस अवस्था में खिलौनों से खेलना बहुत पसंद करता है। अब जब वो खिलौनों से खेलता है तो
उसके मन में बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते हैं। वो जानना चाहता है कि ये खिलौना चलता कैसा है, इसमें आवाज़ कहाँ से आती है, और ये जानने के लिए वो खिलौनों को तोड़ मरोड़ कर देखता है। और इसीलिए बच्चों के ये जो बच्चे होते हैं, इनके खिलौने हमेशा, आपने देखा होगा कि कोई भी बालक जो खिलौना होता है उसको व्यवस्थित नहीं रखता, उसको तोड़ मरोड़ कर रख देता है, क्योंकि तोड़ मरोड़ कर वो अपनी जिज्ञासा पूर्ण करता है। अब हम जानेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा के कारण क्या है। तो बालक नई परिस्थिति और वातावरण के कारण उसके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो नई परिस्थिति को देखकर होती है। इसके अलावा यांत्रिक वस्तु बालक के मन में जिज्ञासा निर्माण करती है। शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण भी बालक के मन में जिज्ञासा निर्माण होती है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निसर्ग के प्रति, तो बारिश क्यों होती है, बारिश कहाँ से होती है, ये पानी कैसे गिरता है, चिड़िया कैसे उड़ सकती है, हम क्यों नहीं उड़ सकते, ये विविध प्रश्न निसर्ग के प्रति बालक के मन में निर्माण होते हैं। उसके अलावा नवीन वस्तु, नई परिस्थिति, नई बातें सुनकर बालक के मन में जिज्ञासा निर्माण होती है। अब हम समझेंगे कि बालक अपनी जिज्ञासा का प्रदर्शन कैसे करता है। तो स्वाभाविक है, हमने इसके पहले ही आपको जब पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं बताई थी तब हमने आपको बताया था कि ये प्रश्न पूछने की अवस्था है। तो बालक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा का प्रदर्शन करता है, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति हेतु बार बार क्रिया करके देखता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे जब बटन चालू करते हैं और लाइट बटन को दबाने के बाद अचानक चालू हो जाती है, तो वो बार बार बटन को चालू बंद करके देखते हैं कि बल्ब कैसे चालू होता है और कैसे बंद होता है। तो इस प्रकार से वो बार बार क्रिया करके, यदि आपके दरवाजे में बेल है तो बेल की बटन बार बार दबाएंगे और जानना चाहेंगे कि बटन दबाने पे बेल कैसे बजती है, आवाज़ कहाँ से आती है। तो इस प्रकार से वो बार बार क्रिया करके अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करते हैं। उसके बाद चेहरे पर विविध हाव भाव, तनाव, मुंह खुला रखना, जीभ बाहर निकालना, माथे पर सिकुड़न द्वारा भी वो जिज्ञासा का प्रदर्शन करते हैं। तो आज हमने अभी तक जो संवेग देखे वो सारे संवेग सुखद संवेग थे, जो बालक के लिए बहुत अच्छे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसके बाद दूसरा जो संवेगों का प्रकार है वो हम देखने जा रहे हैं, और वो है असुखद संवेग। असुखद संवेग का अनुभव अच्छा नहीं होता। ये संवेग घृणा, तिरस्कार निर्माण करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि असुखद संवेग कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो संवेग है वह है भय। भय एक प्रकार की यूँ कह लीजिए कि एक आंतरिक अनुभूति है। जब किसी परिस्थिति का सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तब हमारे मन में भय निर्माण होता है। भय एक असुखद नकारात्मक संवेग है जो सोचने, समझने और तर्क लगाने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है, या यूँ कह लीजिए कि नष्ट कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था तक भय संवेग का विकास अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आयु वृद्धि के साथ साथ बालक जो है वो काल्पनिक भय उनमें निर्माण होने लगता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे काल्पनिक भय विकसित होने लगता है। भय के कारण बालक चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दूर भागते हैं। इसके अलावा अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद कर लेना, कांपना, उनका जो रक्तचाप है वो बढ़ जाना, ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था में भय के क्या कारण है ये हम देखेंगे। तो बालक अंधेरे से डरता है, तो अंधेरा एक कारण हो गया। उसके बाद कोई डरावनी परिस्थिति या जो अप्रिय घटना है उससे बालक डरता है। डरावनी कहानियाँ सुनकर डरता है। डरावनी जो घटनाएं होती है उससे बालक डरता है। और अधिकांशतः बालक अज्ञानता के कारण भी डरते हैं। सामाजिक तिरस्कार एवं उपेक्षा, जैसे यदि खेल के साथी बालक का तिरस्कार और उपेक्षा करते हैं तो बालक को डर लगता है। इसके अलावा यदि घर में जो अनुशासन का प्रकार है वो यदि कठोर अनुशासन है तो बालक के मन में असुरक्षा की भावना विकसित होने लगती है और वे डरते हैं। किसी क्रिया से यदि दुखद अनुभूति बालक को होती है, जैसे बालक पेड़ पर चढ़ा और अचानक
पेड़ से गिर गया तो डबल पेड़ पर चढ़ने का उसे डर लगता है। अनेक बार अनुकरण के कारण भी बालक डरते हैं, जैसे यदि माँ कॉकरोच से डरती है तो बालक को भी कॉकरोच से डर लगेगा। माँ यदि चूहे से डरती है तो बालक भी चूहे से डरेगा, क्योंकि अनुकरण करना ये इस अवस्था की विशेषता है। तो बालक अनुकरण के कारण भी डरते हैं। इसके अलावा बिजली की कड़कड़ाहट, बादल की गड़गड़ाहट, ये भी बालक के मन में भय निर्माण करती है। और जो काल्पनिक बातें हैं, जैसे भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, इनकी बातें सुनकर बालक कल्पना करते हैं और कल्पना करके वे डरते हैं। तो ये हो गए भय के कारण। अब हम देखेंगे कि बालक भय का प्रदर्शन कैसे करता है। तो डर के कारण एक तो बालक रोता है और रोकर अपने डर का प्रदर्शन करता है, या किसी एक कमरे में छुपकर बैठ जाता है, या माँ के पल्लू के पीछे छिपना, या फिर जो प्रिय व्यक्ति है उसके पैरों के पीछे छिपना, ऐसी क्रियाएं बालक करता है। थरथराता है, कपकपाता है और बहुत बार उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। तो ये सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करके बालक अपना भय प्रदर्शित करता है। इसके बाद का जो असुखद संवेग है वह है क्रोध। बालक में अन्य संवेगों की अपेक्षा क्रोध अधिक पाया जाता है, और इसका मुख्य कारण है माता पिता का ध्यान आकर्षित करना, अपनी बात को मनवा के रहना। पूर्व बाल्यावस्था का बालक क्रोध प्रदर्शित करने हेतु अपशब्दों का भी उपयोग करता है। अब हम देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में क्रोध के क्या कारण हैं। बालक का विरोध करने पर बालक को क्रोध आता है। बालक की ओर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो बालक को क्रोध आता है। इसके अलावा यदि बालक के मन जैसा कार्य नहीं हो रहा है, बालक के खिलौने, वस्त्र अथवा उसकी जो प्रिय वस्तु है वो यदि हम दूसरे को दे देते हैं तो बालक को क्रोध आता है। इसके अलावा यदि बच्चे को कठोर शिक्षा दी जाए तो भी उसे क्रोध आता है। बालक के खेलने में यदि रुकावट आती है, बालक को चिढ़ाने पर, यदि बालक शारीरिक रूप से दुर्बल है तो बालक को क्रोध आता है। इसके अलावा बालक की इच्छा अनुसार यदि कार्य नहीं होता है तो वो क्रोध प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे ये क्रोध जो बालक प्रदर्शित करता है ये किस प्रकार करता है। तो रोकर, चिल्लाकर, ज़मीन पे हाथ पैर पटक कर बालक क्रोध प्रदर्शित करता है, और बहुत बार वस्तुओं को फेंकना, तोड़ फोड़ करना, दरवाज़ा जोर से बंद करना, ये सब क्रियाएं करके बालक अपना क्रोध प्रदर्शित करता है। कुछ बालक अपशब्दों का उपयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और अपना क्रोध प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ बालक चुटकी काटते हैं, नोचते हैं। इसके अलावा ये भी देखने में आता है कि कुछ बालक निराश होकर बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं, और कुछ बालक वस्तु को ठोकर मार के गिरा देते हैं, उसे पैर से कुचल देते हैं और इस प्रकार से अपना क्रोध प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो संवेग है वो है ईर्ष्या। क्रोध के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। पूर्व बाल्यावस्था में ईर्ष्या का संवेग अपनी चरम सीमा पर होता है। ईर्ष्या का मुख्य कारण मन के भीतर छिपे दर्द को अभिव्यक्त नहीं कर पाना है। जैसे माता यदि छोटे भाई को अधिक प्रेम करती है तो बालक के मन में छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। ईर्ष्या सामाजिक परिस्थिति एवं वातावरण की देन है। ईर्ष्या के कारण बालक दुखी, निराश होता है, उसमें भय, क्रोध जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं। अब हम जान लेंगे पूर्व बाल्यावस्था में ईर्ष्या के कारण क्या है। तो माता पिता का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, जब दो बालकों की तुलना की जाती है एवं एक बालक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है, तब श्रेष्ठ बताए जाने वाले बालक के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। परिवार में यदि नए शिशु का आगमन हुआ है, यदि प्रतियोगिता हुई है और प्रतियोगिता में कोई बालक आगे निकल गया है तो इस भावना से बच्चे के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। बालक जब स्वयं को दूसरे बच्चों से पढ़ने लिखने में और अन्य कार्यों में कम पाते हैं तब हीन भावना के कारण ईर्ष्या होती है। अब हम देखेंगे ईर्ष्या बालक प्रदर्शित कैसे करता है। तो ईर्ष्या का प्रदर्शन यह परिस्थिति और वातावरण पर निर्भर करता है।
प्रत्येक बालक का ईर्ष्या प्रदर्शन का जो ढंग है वो अलग अलग होता है। बालक मुख्य रूप से दो प्रकार से ईर्ष्या प्रदर्शन करते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया करके और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया करके। तो प्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया द्वारा बालक प्रत्यक्ष रूप से आक्रामक व्यवहार द्वारा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। बालक ईर्ष्या के कारण दूसरे बालकों को मार पीट करना, झगड़ा करना, चुटकी भरना, बाल नोचना, लात चलाना आदि करता है। दूसरे बालकों की जो बैग है या फिर दूसरी अन्य जो वस्तुएं हैं उनको दूर फेंकना, कपड़े फाड़ना, इस प्रकार भी ईर्ष्या की अभिव्यक्ति करता है। दूसरों का मजाक उड़ाकर या शोर मचाकर ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। दूसरा जो प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया करके। अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित ईर्ष्या को पहचानना थोड़ा सा कठिन है। इसमें बालक स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। बालक समस्यात्मक व्यवहार करने लगता है, जैसे बिस्तर गीला करना, नाखून काटना, अंगूठा चूसना। बालक ज़िद्दी बन जाता है, अपने प्रियजनों, खेल के साथियों के साथ बातचीत बंद कर देता है। बालक की भूख प्यास नष्ट हो जाती है और बालक माता पिता पर क्रोधित होता है, कुछ अटपटा सा व्यवहार करने लगता है। तो ये हो गए बालक के ईर्ष्या प्रदर्शन के प्रकार। अब हम समझेंगे नेक्स्ट जो संवेग है वो है चिंता। चिंता मन की बेचैनी है। ये एक नकारात्मक संवेग है जो व्यक्ति की सोचने और समझने की, तर्क लगाने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। चिंता भय तथा दुख की भावना से विकसित होती है। बालक जब पूर्व प्राथमिक शाला में जाना प्रारंभ करता है तब चिंता की भावना उत्पन्न होती है, किंतु इस आयु में चिंता का प्रमाण कम होता है। बालक बहुत छोटी छोटी बातों की चिंता करता है, जैसे मेरे खिलौने कोई ले तो नहीं लेगा, इस प्रकार से। अब हम देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था में बालक की चिंता के कारण क्या होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में चिंता का मुख्य कारण है काल्पनिक भय। गलत या अयोग्य कार्य करने पर माता पिता की डांट से बालक के मन में चिंता उत्पन्न होती है। बालक की जो दैनिक आवश्यकता है वो पूर्ण न होने से चिंता उत्पन्न होती है। यदि परिवार के सदस्यों का साथ नहीं मिलता है, सामाजिक समायोजन बालक नहीं कर पाता है, तो बालक के मन में असुरक्षा की भावना निर्माण होती है और बालक चिंतित होता है। परिवार का यदि वातावरण जो है वो तनावपूर्ण है एवं क्लेश युक्त वातावरण है तो भी बालक के मन में चिंता उत्पन्न होती है। अब सुन लीजिए कि बालक जो है वो चिंता का प्रदर्शन कैसे करता है। हरलॉक, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया है कि चिंता का जो प्रदर्शन है वो बालक जब कोई व्यवहार करता है तो व्यवहार के निरीक्षण से वो हमारे ध्यान में आता है, जिसके अंतर्गत पहला व्यवहार जो बालक करता है वो है बालक उदास रहता है, बेचैन रहता है, चिड़चिड़ करता है, कुछ अटपटा सा व्यवहार करता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और शांत और खामोश रहता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट संवेग है वो है शर्मीलापन। हरलॉक के अनुसार शर्मीलापन एक प्रकार का भय है जो किसी अनजान या अपरिचित व्यक्ति से बातचीत करने तथा उससे परिचय करने में घबराता है, झिझकिताता है, तो बालक शर्माता है। बालक उन्हीं व्यक्तियों से शर्माता है जिन्हें वह बिल्कुल नहीं जानता अथवा वो सोचता है कि कोई बालक उससे अधिक बुद्धिमान है। शर्म का प्रदर्शन बालक कैसे करता है, तो 3 से 4 वर्ष का बालक अपरिचित व्यक्ति को देख सही भाषा का उच्चारण नहीं कर पाता, वो हकलाता है या तुतलाता है, मतलब उसमें अस्थायी भाषा दोष उत्पन्न होते हैं। उसकी आंखें नीचे हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, शर्म से बालक स्वयं के कपड़े खींचने लगता है, कान या सिर को खुजाता है। कई बार शर्म का प्रदर्शन अपरिचित व्यक्ति से बात करते समय हाँ या ना में उत्तर दे के करता है। अब हम देखेंगे शर्मीलापन के कारण क्या है। शर्मीलापन का मुख्य कारण है जो कि हरलॉक ने बताया है वो है भय। भय के कारण बालक अपरिचित व्यक्ति से बात करने से घबराता है और झिझकता है।
इसके बाद का संवेग हम देख लेते हैं, वो है शोक या दुख। शोक को मस्तिष्क की पीड़ा भी कहते हैं। ये एक प्रकार का नकारात्मक संवेग है। जब व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से बिछड़ता है अथवा उन्हें हमेशा के लिए खो देता है, तब शोक या दुख का निर्माण होता है। पूर्व बाल्यावस्था में शोक निर्माण होने का कारण है माता पिता में से किसी एक का अथवा दोनों का मृत्यु हो जाना, माता पिता का तलाक हो जाना, बच्चे के प्रिय प्राणी जैसे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी खरगोश है, मुर्गी है, इस प्रकार के उसके प्रिय प्राणी की मृत्यु हो जाना, बालक का प्रिय खिलौना छीन जाना, बालक का प्रिय कोई वस्तु है उसका खो जाना। तो ये सब कारणों से बालक को दुख होता है। तो बालक अपने दुख का प्रदर्शन कैसे करता है? तो ज़ोर ज़ोर से रोककर, चिल्लाकर वो अपने दुख का प्रदर्शन करता है। कई बालक रात को सोते नहीं, रात में भी रोते रहते हैं। बालक उदास रहने लगते हैं। बालक किसी भी बात से किसी भी प्रकार की बात यदि हम उनसे करते हैं तो वो उसका प्रति उत्तर नहीं देते, खामोश रहते हैं। अपना पसंद का खेल या फिर कोई वीडियो गेम या फिर कोई टीवी सीरियल या मनोरंजन की जो अन्य क्रियाएं हैं वो बालक नहीं करते। तो इस प्रकार से आज हमने पूर्व बाल्यावस्था के संवेगों के बारे में चर्चा की और उन्हें समझा। अगली क्लास में हम संवेग की विशेषताएं समझेंगे।